डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। मैं पढ़ने के सहारे 5 साल पहले यहाँ पर आया था। मेरे परिवार वाले आज भी सोचते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन जो कठिनाइयाँ हमें यहाँ पर झेलनी पड़ती हैं वो किसी को बता नहीं पाते। जब भी हम हिंदुस्तान जाते हैं तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि हम वहाँ कारों में घूमते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़िंदगी बहुत कठिन है। पूरा दिन लगाना पड़ता है, तब जाकर ढेर सारे पैसे हाथ में आते हैं। उन पैसों को देखकर एक बार तो लगता है कि इतनी सारी सैलरी मिलती है, लेकिन जो खर्च यहाँ पर निकल जाते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं। घर का रेंट, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरह बड़े बड़े खर्च निकाल कर बहुत कम पैसे बचते हैं। हमें यहाँ पर देखा जाता है अमीरों की तरह, लेकिन हमारे हाथ में पैसे बहुत ही कम होते हैं। खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं यहाँ पर और खाना पीना ही सस्ता है, बाकी सब कुछ महंगा है। 5 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था, मेरी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। धीरे धीरे वो सपने कम होते गए। जैसा कि हमें लगता है हम 1-2 साल में ही बहुत पैसे कमा लेंगे, घर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, वैसा यहाँ पर नहीं हो पाता क्योंकि खर्च ज़्यादा है। लेकिन लंबा समय काम करने के बाद आपके पास इतने पैसे ज़रूर हो जाते हैं कि आप घर गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन तब आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी, भारत में जहाँ से मैं आया था वहाँ मेरे पास कोई मौका नहीं था। सभी पैसे किसी तरह इकट्ठे करके मैं यहाँ का वीज़ा लगवा पाया था और पढ़ने के साथ साथ मैं अपने वो कर्ज को भी चुका पाया। शायद भारत में ऐसा मौका मुझे ना मिल पाता, इसीलिए यहाँ आकर ज़िंदगी जीना ही मैंने सही समझा था। लेकिन अब जाकर समझ में आया था किसी और देश में बसना भी उतना ही कठिन है जितना अपने देश में सेट होना है। आपके पास ढेर सारे पैसे होने चाहिए। 5 सालों से मैं अलग अलग नौकरियां करता जा रहा हूं। मैं पेट्रोल पंप पर भी लग चुका हूं, जबकि एक बैंक में भी काम कर चुका हूं। यहाँ पैसे अच्छे मिलते हैं, लेकिन खर्च निकालने के बाद हाथ में बहुत कम बच पाता है। शायद मुझे और ज़्यादा पढ़ना चाहिए था, लेकिन मेरे घर में जिस तरह हालात थे, मैं कर्ज चुकाना चाहता था, इसलिए जल्द ही काम करना पड़ा। अगर मेरे पिता की सेहत इतनी ज़्यादा ख़राब ना होती तो मेरे पास काफ़ी पैसे होते। मेरा ज़्यादा खर्च तो अपने पिता की वो बीमारी ठीक करने में ही लगाया। लेकिन एक बात की खुशी है, पिताजी अब ठीक हो चुके थे और मैं भी अब शहर बदलना चाहता था। मैंने अपने कई दोस्तों से सुना था कि फ्लोरिडा के मायामी शहर में जो भी काम मिलता है पैसे बहुत ही अच्छे मिलते हैं। शुरुआत मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे आप सफल हो ही जाते हैं। इसीलिए मैं भी मायामी में मूव हो गया था। यहाँ पर भी घर जो थे वो बहुत ही महंगे थे, किराया देना बहुत मुश्किल भरा होता था, लेकिन यहाँ जो काम मिलता था उसमें भी ढेर सारे पैसे मिलते थे। अब मैं ज़्यादा पैसे बचा सकता था क्योंकि मुझे अपनी पसंद का काम नहीं मिल पा रहा था। मैं घूमता रहा था और अंत में शहर के बाहरी हिस्से में एक पेट्रोल पंप पर मुझे काम मिल ही गया। शाम को 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मुझे यहाँ पर काम करना था और काम भी काफ़ी आसान। यहाँ पर भारत की तरह आपको खुद जाकर लोगों की गाड़ियों में तेल नहीं डालना होता, बल्कि वो ये काम खुद ही करते हैं। इस पेट्रोल पंप के साथ ही छोटी सी ग्रोसरी शॉप थी जिसमें कुछ चिप्स, सिगरेट, च्युइंगम ऐसी आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें थी, और इसे कोई बड़ा ग्रोसरी शॉप नहीं कहा जा सकता। बस एक कुर्सी लगाकर मैं वहाँ पर बैठ सकता था और बाकी काम काफ़ी आसान था। यहाँ पर मुझे अच्छे पैसे मिल रहे थे पर आवर के, तो मैंने ये काम को हाँ कर दिया था। पहला दिन शाम को 6 बजे मालिक ने मुझे सब काम समझा दिया था और लगभग 2 घंटों में ही आसान लगने भी लगा था।
यहाँ पर पेट्रोल सब खुद ही डाल रहे थे। गैस स्टेशन पर वो आते, अपना कार्ड चलाते और गाड़ियों में पेट्रोल डलवाकर आगे बढ़ जाते। मुझे बस ग्रॉसरी शॉप संभालनी थी, जहाँ पर कुछ ग्राहक आते, वो गाड़ियों के लिए सामान लेते ताकि आगे का सफ़र वो आसानी से खाते पीते गुजार सकें। यहाँ पास में ही रेस्टोरेंट था, लेकिन वहाँ बीच में दीवार बनी हुई थी। ये पेट्रोल पंप बिल्कुल कोने पर बना हुआ था और यहाँ आसपास उन कुछ दुकानों के सिवा और कुछ नहीं था। यहाँ पर बारिश कितनी होती है ये कुछ ही दिनों में मैं समझ गया था। बार बार बारिश होती ही रहती है। शायद समंदर के पास वाला इलाका होने के कारण यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती होगी। 3 दिन में लगभग 10 बार बारिश हो चुकी थी। हर 2-3 घंटे बाद बारिश शुरू हो जाती, रात भर बारिश चलती, उसके बाद सुबह फिर से बंद और कुछ घंटों बाद फिर से बारिश शुरू। कुछ समय के लिए ही रुकती थी बारिश, बार बार होती जा रही थी और शायद अब मुझे काम करने में भी ज़्यादा मुश्किल होती। मुझे वहाँ पेट्रोल पंप तक पहुँचने के लिए लंबा सफ़र तय करना पड़ता और मेरे पास गाड़ी नहीं थी। मैं टैक्सी भी नहीं करना चाहता था क्योंकि 3 किलोमीटर का सफ़र तो मैं चलकर ही कर सकता था। बस मेरे पास एक छतरी थी जिसे मैं हाथ में पकड़ता, उसके बाद सीधा पेट्रोल पंप की तरफ चल पड़ता। शाम को 6 बजे से रात के 12 बजे का ये काम मुझे मिला था। धीरे धीरे दिन का जो समय खाली है उसमें भी कोई और काम करना शुरू कर ही दूंगा मैं ये दूसरे दिन उस पेट्रोल पंप पर पहुंचा था और मालिक ने कह दिया था कि वो 1 हफ्ते के लिए यहाँ से जा रहा है, तो इस पेट्रोल पंप को मुझे ही संभालना था। यहाँ पर गाड़ी आ जाती है जो नीचे पेट्रोल भर देती है। इसके बाद ग्रॉसरी शॉप के अंदर भी जो सामान है वहाँ पर वो रख कर चली जाती हैं। मुझे बस निगरानी का काम ही करना होता था और दूसरा दिन भी मुझे लगा था काफ़ी आसान होगा, लेकिन 7 बजे ही बारिश शुरू हो गई थी। बारिश बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे मैंने देखा गाड़ियों की संख्या भी कम होने लगी थी। यहाँ बारिश में लोग कम ही बाहर निकलते थे। ये मेरा दूसरा ही दिन था, इसलिए मैं वो छतरी लेकर बाहर खड़ा हो गया था। मैं इंतज़ार कर रहा था कोई गाड़ी यहाँ पर आएगी और मैं उसे देखूंगा, क्योंकि अंदर बैठे बैठे बहुत समय से मैं बोर हो गया था। तभी मेरी नज़र पड़ी एक काली हुडी वाले आदमी पर। वो भागता हुआ स्टोर की तरफ आ रहा था, लेकिन स्टोर के करीब आकर ही उसका पैर फिसला और उसका सर ज़मीन से टकराया। लेकिन वो दर्द को सह तो रहा था, लेकिन किसी से बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसकी नज़र बार बार पीछे जा रही थी। उसके पास बस एक छतरी थी जो उसने पीठ पर टांगी हुई थी। उसे खोला नहीं हुआ था, शायद उसका कोई पीछा कर रहा था। मेरे करीब से वो छतरी वाला आदमी भागकर निकल रहा था, लेकिन कुछ समय के लिए रुककर वो मुझे कुछ कहना चाहता था। उसने अपना मुंह भी ढका हुआ था। वो खड़ा था, कुछ बोल नहीं रहा था। मैंने भी उससे पूछा, क्या हुआ, कोई तुम्हें तंग कर रहा है? लेकिन वो कुछ बोलने की कोशिश तो कर रहा था, बोल नहीं पा रहा था। तभी मैंने देखा 3-4 आदमी, उन्होंने भी काली हुडी पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कोई खास गैंग के मेंबर आपस में लड़ रहे हों और उसका पीछा कर रहे हों। उनकी पीठ पर भी छतरी थी, वैसी ही छतरी। यहाँ पर आमतौर पर इस तरह की काली छतरी ही मिलती है जैसी मैं इस्तेमाल करता हूँ, और यहाँ पर भी सबने वैसी ही छतरी अपनी पीठ पर टांगी हुई थी। वो खास गैंग के मेंबर ही लग रहे थे। लेकिन वहाँ खड़ा वो डरा हुआ आदमी अब आगे को भागने लगा था। वो पेट्रोल पंप की वो दीवार को फांदकर उस तरफ जाना चाहता था, लेकिन वो 3-4 लोग भागते हुए आए। उन्होंने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन पीछे गिर गए, जैसे बीच में कुछ दीवार हो जिससे वो टकरा गए हों। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन वो अब उसका पीछा करने लगे थे। वो भागते हुए उसके करीब गए, उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। वो दीवार पर आधा चढ़ चुका था, अब भी उसकी टांगें इस तरफ थी और ये 4 लोग उसे बड़ी आसानी से पकड़ चुके थे, नीचे खींच रहे थे। वो भी उस दीवार को पकड़े हुए बस दूसरी तरफ निकलना चाहता था, लेकिन वो ये कर नहीं पाया। उन 4 ने खींच कर उसे नीचे गिरा दिया। फिर से उसका सर ज़मीन से टकराया। उसे दर्द तो हुआ होगा, लेकिन वो उन 4 से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो 4 उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जा रहे थे। मुझे किसी के मुंह से कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। यहाँ बारिश के कारण भी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, और इस बारिश में वो अकेले को किस तरह से पकड़ कर ले जा रहे थे, मुझे डर लगने लगा था। मैं भागकर स्टोर के अंदर चला गया। मैंने ध्यान दिया, वो अकेला आदमी बेचारा मेरी तरफ हाथ आगे करके कुछ इशारा कर रहा था। वो मुझे बचाने के लिए कह रहा था और मैं अकेला था, हिम्मत नहीं कर पाया।
लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन तो कर सकता था। मैंने जल्दी से पुलिस को फ़ोन लगा दिया कि यहाँ कोई गैंग के मेंबर्स हैं जो किसी एक को खींच कर ले जा रहे हैं, वो उसे शायद मार देंगे, जल्दी आइए। पुलिस वाले भी कह रहे थे वो 5 मिनट में यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन वो 4 लोग उसे जिस तरह से घसीटते हुए वहाँ से ले जा रहे थे, मुझे उसका सर भी ज़मीन से घिसटता नज़र आ रहा था। यहाँ छोटे छोटे खड्डे थे कई जगह और उसका सर उन खड्डों से टकरा रहा था। उसे बेचारे को दर्द हो रहा होगा, लेकिन वो ज़रा भी रहम नहीं कर रहे थे। उस बारिश में दूर तक देखने में मुश्किल हो रही थी। अब वो उसी बारिश में उसे खींचते हुए काफ़ी आगे ले गए और मुझे धुंधले से नजर आने लगे थे। मैं छतरी लेकर अपने उस स्टोर से बाहर आ गया। मैं बाहर देखने लगा कि वो कहाँ पर गए, लेकिन वो उस बारिश में ओझल से हो गए थे। मुझे दिशा तो पता थी, लेकिन आगे जाकर वो किधर मुड़े होंगे या किस घर में गए होंगे ये मैं नहीं जानता था। कुछ समय बाद मैं खुद को कोसने लगा था। मुझे बिजली वाली छड़ दी गई थी, जिससे मैं यहाँ पर अगर कोई हमला करता उससे बचाव कर सकता था। मैंने उसका भी इस्तेमाल नहीं किया। मैं उनको रोक सकता था ताकि वो भाग पाता, मैंने वो भी नहीं किया। और 10 मिनट बाद ही वहाँ पर पुलिस आ गई, मुझसे पूछताछ करने लगी। मैं भी उनसे कहने लगा था। यहाँ 4 लोग थे हुडी पहने हुए, वो एक जैसे लग रहे थे। उन्होंने एक किसी को अगवा कर लिया। वो उनसे भागना चाहता था, लेकिन किस तरह से घसीटते हुए वो उसे ले गए। किसी ने मुंह से चूं तक नहीं निकाली थी। शायद वो हल्की हल्की आवाज़ में बात कर रहे होंगे और बारिश में मैं सुन नहीं पाया। पुलिस वालों ने मुझसे काफ़ी देर पूछताछ की। उन्होंने वो दिशा भी जानी जिस तरफ वो गए थे और उसके बाद वहाँ चेकिंग करने लगे। कुछ समय बाद आए, वो मुझसे पूछने लगे और आगे वाली जितनी भी शॉप थी, जितने भी घर थे, उन्होंने ऐसे काली हुडी वाले बिल्कुल नहीं देखे थे। ये सिर्फ मैंने ही देखे थे। और पुलिस वाले इसके बाद वहाँ से चले गए और मैं अपनी गलती का एहसास सा करने लगा था। मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, मदद तो करनी चाहिए थी। कहीं कल मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो सामने वाला देखता रह जाएगा, मेरी मदद तक नहीं करेगा। मेरी आंखों में कुछ समय के लिए आंसू आ गए थे, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता था, तो मैं फिर से स्टोर के अंदर आकर बैठ गया। उस रात 12 बजे तक वहाँ तेल डलवाने के लिए कोई नहीं आया था। बैठे बैठे ही उस शाम मैं वहाँ से निकल गया था। घर की तरफ आते हुए भी मुझे डर लग रहा था कि ये इलाका खतरनाक तो नहीं, कोई मुझे अगवा तो नहीं कर लेगा, क्योंकि मुझे चलकर जाना था और उसी दिशा की ओर जाना था जहां वो उसे उठाकर लेकर गए थे। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। घर पहुंचकर मेरी सांस में सांस आई थी, लेकिन ये सफ़र अब मुझे हर रोज़ करना था, इसलिए दिमाग पर प्रेशर पड़ने लगा था। उसके बाद अगला दिन मैं फिर से 6 बजे वहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद मैंने वहाँ पेट्रोल पंप के मालिक को फ़ोन किया और उसको इस घटना के बारे में बताया। वो भी कहने लगा, ऐसी घटना के बारे में कभी नहीं सुना। यहाँ बारिश में वैसे कहा जाता है कि अजीब अजीब सी शक्तियाँ आवाज़ करने लगती हैं। यहाँ पर लोग पहले से ही कहा करते हैं कि बारिश में कुछ लोगों को अजीब अजीब शक्तियाँ नज़र आती हैं, अजीब अजीब लोग नज़र आते हैं। मेरा ये पेट्रोल पंप है, मैं पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे कभी नज़र नहीं आए, लेकिन तुम बस कुछ दिन ही आए हुए हो, तुम्हें वो नज़र आए। हो सकता है तुम वो खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वो नज़र आते हैं। ज़्यादा ध्यान मत देना, हो सकता है सच में यहाँ किडनैपिंग शुरू हो गई हो और ये किसी गैंग के मेंबर्स हों। बचकर रहना और तुम्हें वो बिजली वाली छड़ दी हुई है ना, उसका इस्तेमाल करना। मुझे उस पेट्रोल पंप के मालिक ने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी और मैं भी इसे मानना चाहता था। उसे इस इलाके के बारे में ज़्यादा पता था और मुझे तो अभी कुछ भी नहीं पता था। कुछ ही तो समय हुआ है मुझे यहाँ पर आए हुए, तो उसकी बात माननी ही होगी। 6 बजे मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ था। फ़ोन करने के बाद बाहर लंबी कतार लगी हुई थी गाड़ियों की, क्योंकि अभी यहाँ बारिश नहीं हो रही थी और बारिश के समय यहाँ पर गाड़ियों की संख्या कम होने लगती है। तो मैं बाहर निकलकर उनकी मदद करने लगा था। मैं खुद अपने हाथों से तेल डालने लगा था, जिस कारण मुझे टिप भी अच्छी मिलने लगी थी। कुछ लोग $1-2 मुझे दिए जा रहे थे और इतनी कतार में से कुल $50 मैंने बना लिए थे। यहाँ मैं मदद करूँगा तो मुझे भी पैसे मिलेंगे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। लोग अपनी गाड़ी से बाहर निकलना पसंद नहीं करते और अगर यहाँ पर बारिश शुरू हो जाए और मैं उनकी मदद करूँ तो मुझे $1-2 से लेकर $5 तक टिप भी मिल सकती है। मेरा तो काम बन जाएगा। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी
अब मैं थोड़ा सा भीगने लगा था और मुझे ठंड भी लगने लगी थी, तो मैंने सोचा अंदर से छतरी ले आता हूँ। मैं छतरी लेकर आया और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही होने लगा। मुझे वहाँ पर देखकर कोई भी अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहा था और मैं ही उनकी गाड़ियों में तेल डाले जा रहा था, जिस कारण $5 तक बड़ी आसानी से मुझे टिप मिल रही थी। इससे तो अच्छी कमाई हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे वो बारिश बढ़ती गई वहाँ पर गाड़ियों की संख्या कम होती गई। जैसे ही बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई मैंने ध्यान दिया सड़क पर गाड़ियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। गाड़ियाँ निकल ही नहीं रही थी। इसके बाद मुझे वहाँ खड़े खड़े लगभग आधा घंटा हो गया, कोई गाड़ी नहीं आई। तो मैंने सोचा अब अंदर ही चलता हूँ, क्यों यहाँ पर भीगते रहना। भले ही मैंने छतरी ली हुई थी फिर भी मेरी टांगें भीग रही थीं। तभी मेरा ध्यान पड़ा सड़क पर। वहाँ कुछ लोगों की भीड़ आगे की तरफ बढ़ रही थी। वो बारिश में भीग रहे थे फिर भी सड़क पर चलते हुए आ रहे थे। कम से कम 10 से 15 लोग थे वो। उनके हाथों में हथियार दिख रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मुझे लगा ये चोर उचक्के होंगे जो लूटने के लिए आ रहे होंगे। मैं भागता हुआ उस स्टोर के अंदर जाकर छिप गया और खिड़की के सहारे बाहर सड़क पर देखने लगा। वो भीड़ चलती हुई करीब आ रही थी और बहुत सारी आवाज़ें भी यहाँ कान में पड़ रही थी। कुछ बर्तनों की आवाज़ें, कुछ तलवारों की आवाज़ें जो ज़मीन पर घसीटी जा रही थी। कुछ बर्तन आपस में बजाए जा रहे थे, जबकि कुछ वाद्य यंत्र भी जैसे बजाए जा रहे थे और मैं उन्हें पहचान नहीं रहा था। मैंने उस स्टोर की लाइट भी बंद कर दी थी। मैं डर रहा था कहीं वो देख ना ले, ये कोई कातिल ना हो। लेकिन जब वो भीड़ बिल्कुल सामने आ गई थी तब मुझे नज़र में आया कि सबने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। हाथ में लाइट्स पकड़ी हुई थी, जबकि पीठ पर सबके छतरी टंगी हुई थी। उस छतरी को देखकर एक पल के लिए मैं डर गया, लेकिन किसी ने भी वैसी हुडी नहीं पहनी हुई थी। और जैसे ही मैंने एक आदमी पर ध्यान दिया, वो छतरी उसने पीठ पर टांगी नहीं हुई थी बल्कि उसकी पीठ से जैसे चिपकी हुई थी। तब मैंने सोचा शायद सबने खास तरह की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। सब अलग अलग भूत जैसे बने हुए थे। कुछ ज़मीन पर तलवारें मार रहा था, कुछ ने सर पर अजीब सी टोपी पहनी हुई थी, कुछ लाइट्स पकड़े हुए थे, जबकि कुछ बर्तन बार बार बजाए जा रहे थे। हर किसी ने अजीब सी कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई कार्निवल निकल रहा हो। शायद हो सकता है यहाँ पर ऐसा कोई त्योहार मनाया जाता हो जो बारिश में ही यहाँ मनाया जाता हो और मुझे इसकी जानकारी ही ना हो। कुछ देर तक मैं उन्हें देखता रहा। उन लोगों की भीड़ बार बार नाच भी रही थी, बार बार इस तरह से आवाज़ें भी कर रहे थे और अब मेरा डर खत्म हो चुका था। यहाँ इतने लोगों की भीड़ इस तरह से क्या कर रही है ये देखने के लिए मैं भी छतरी खोलकर बाहर चला गया। मैं सड़क के बहुत ज़्यादा करीब था और उन्हें देख रहा था। उनका ध्यान मुझ पर ज़रा भी नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो अपनी मस्ती में लगे हुए थे, बार बार ज़मीन पर लौट रहे थे। कुछ लोगों ने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे, फिर भी उस छतरी को पीठ से जैसे चिपकाया हुआ था। उन सबको नाचता हुआ देख मैं भी छतरी के नीचे नाचने की कोशिश कर रहा था। मुझे ज़्यादा डांस नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं अपनी टांगें हिला रहा था और हाथों से मैंने छतरी को थामा हुआ था। वो भी मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। उन्होंने बार बार इधर उधर स्प्रे मारना भी शुरू कर दिया और वो भी शायद इस कार्निवल का हिस्सा था। उन सब ने अजीब अजीब टोपियाँ सी पहनी हुई थी, जबकि कुछ के सर पर अजीब अजीब निशान से बने हुए थे। बारिश के कारण बार बार उन्हें देखने में परेशानी हो रही थी और यहाँ पर हवा भी चलने लगी थी, जिस कारण मुझे परेशानी भी हो रही थी। मैं छतरी को बड़े ज़ोर से थामे हुए था क्योंकि उस हवा में छतरी भी हिल सकती थी, लेकिन मैं उस कार्निवल का मज़ा भी लेना चाहता था। मैं भी छलांगे लगा लगा कर नाचने की कोशिश कर रहा था। 2-3 लड़कियां भी उस कार्निवल में शामिल थी जो ज़मीन पर लौट रही थी। वो इस तरह से लौट रही थी जैसे किसी खास डांस का हिस्सा हो, लेकिन बार बार उनका सर ज़मीन से टकरा रहा था और उन्हें दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो मज़े लिए जा रही थी। कुछ ही समय बाद अचानक हवा का एक तेज़ झोंका सा आया और मेरी हाथ की छतरी उस हवा में जैसे उड़ गई। वो छतरी बड़ी ही तेज़ी से हवा में उड़ गई और मैं उसे पकड़ तक ना पाया और कुछ ही समय बाद मेरी आंखों के सामने से वो ओझल भी हो गई। अब मैं इस बारिश में भीग रहा था। तभी मेरा ध्यान पड़ा उन सब ने बहुत सारी छतरियां अपनी पीठ से टांगी हुई थी। क्यों ना उनसे एक छतरी मांग ही लूं ताकि मैं यहाँ खड़ा होकर बिना भीगे उन्हें देख पाऊँ।
मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जिसने अपनी नज़रें नीचे की तरफ झुकाई हुई थी। उसने चेहरे पर अजीब सा मेकअप पहना हुआ था, जैसे खुद को भूत बनाया हो। उसकी चमड़ी नीचे की तरफ लटकी हुई थी। मैंने उसी को कहा क्योंकि वो मेरे सबसे करीब था, भाई साहब मुझे ये छतरी चाहिए, मैं भीगना नहीं चाहता और आपके इस कार्निवल को देखना भी चाहता हूँ। मैंने बस ये कहा था, उसने अपनी पीठ से वो छतरी को खींच कर तोड़ दिया। उसके बाद वो छतरी मुझे दे दी। मैंने देखा उसकी पीठ से जैसे खून निकल रहा हो। शायद किसी केमिकल से उसने उस छतरी को अपनी पीठ से चिपकाया हुआ था, लेकिन अब वो छतरी उन्होंने मुझे दे दी थी और जल्दी से मैंने छतरी खोली और जोर लगाकर पकड़ ली। मेरी नज़र जैसे ही उस छतरी पर पड़ी, ये बिल्कुल मेरी छतरी जैसी ही छतरी थी। उस छतरी के नीचे भी वैसा ही नेल पॉलिश का निशान लगा हुआ था जैसा मैंने खुद लगाया था। ये कैसे हो सकता है? मेरी आंखों के सामने मेरी छतरी यहाँ से उड़कर गई है और ये छतरी भी बिल्कुल नकल है मेरी छतरी जैसी ही। उसके बाद मेरा ध्यान उन लोगों पर पड़ा। वो मेरी तरफ इस तरह से देख देख कर नाच रहे थे जैसे बहुत ज़्यादा खुश हों। उन्होंने मुझे घेरे में डाल लिया था और मेरे आसपास छलांगे लगा लगा कर नाच रहे थे और शायद मुझे भी नचाना चाहते थे। मैं भी छतरी के नीचे ही नाचने लगा था क्योंकि बारिश के कारण मुझे ठंड लग रही थी और मैं ज़्यादा भीगना नहीं चाहता था। मैं उन्हें छतरी भी नहीं दे सकता था, लेकिन अगर वो मांगते फिर तो देनी ही पड़ती। मैं उनके साथ नाचता रहा। उन्होंने भी अपने गले में पहनी हुई उन मालाओं को मुझे देना शुरू कर दिया। मैं उनकी उन मालाओं को पकड़ने लगा। पहले तो मैंने मना किया था, लेकिन वो देते गए तो मैं पकड़ता गया। देखने में सुंदर मालाएं लग रही थी और उन्होंने इशारे में कहा कि ये मालाएं मैं पहनूं, तो मैं पहनता गया। लगभग 10 से 15 मालाएं थी, मैंने गले में पहन ली थी। ये रंग बिरंगे मोतियों की माला थी। जैसे जैसे मैं गले में पहनता गया, मुझे लगता गया जैसे मेरा वज़न बढ़ता जा रहा हो। शायद मैं बीमार हो रहा था बारिश के कारण। मैं उनके साथ बिजी था, तभी मेरा ध्यान पड़ा जिस आदमी ने मुझे छतरी दी थी वो इस घेरे में नहीं है। मैंने उस तरफ देखा। वो स्टोर के उस दरवाजे के पास ज़मीन पर लेटा हुआ था और बारिश में भीगता जा रहा था। उसके शरीर से जैसे रंग उतर रहा था। शायद उसने जो मास्क पहना था, जो मेकअप किया हुआ था, बारिश के कारण वो रंग उतर रहा था और ज़मीन पर फैल रहा था। हरा रंग, लाल रंग, नीला रंग, वो मैंने देखा क्योंकि स्टोर के अंदर की लाइट बाहर पड़ रही थी। लेकिन ये लोग उस तरफ ध्यान दे ही नहीं रहे थे। वो मुस्कुराए जा रहा था। मैं वो चेहरा पहचान सकता था, लेकिन याद नहीं आ रहा था। उसने ऊपर काफ़ी मेकअप पहना हुआ था, इसलिए मैं कोशिश करता रह गया उसे पहचानने की। पहचान ही नहीं पाया। शायद ये मेरा कोई दोस्त है, देखा देखा सा लग रहा है। इस तरह से ज़मीन पर लेटा हंस रहा है, खुश हो रहा है। लेकिन वो भीड़ घूमती घूमती अब मुझे धक्के देकर कहीं पर ले जा रही थी। वो धीरे धीरे मुझे सड़क के बिल्कुल बीचों बीच ले आए। मैं भी नाचता रहा और उन्हें तंग नहीं करना चाहता था, लेकिन अब वो मुझे धक्का देते हुए दूसरी तरफ ले जा रहे थे। मैंने उनसे कहा, मुझे वहाँ नहीं जाना है, रुको, मुझे स्टोर में जाना है। लेकिन वो धक्का दिए जा रहे थे, मुझे वहाँ से दूर ले जाए जा रहे थे। मैं उनको भी धक्का देने लगा था। उस घेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो घूम घूम कर धक्का देकर मुझे गोले के अंदर ही रखे हुए थे। उसके बाद उन्होंने मुझे घसीटना शुरू कर दिया। 2 बड़े बड़े आदमियों ने मेरी टांगें पकड़ ली और मुझे घसीटना शुरू कर दिया। मेरा सर तो ज़मीन से टकराया था, लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ। मैं चीखना चाहता था, लेकिन गले से आवाज़ निकलना जैसे बंद सी हो गई थी। वो मालाओं के कारण गला जैसे घुंटा हुआ था। मैंने उन मालाओं को निकालने की कोशिश की, लेकिन सब मालाएं आपस में चिपक सी गई थी और भारी हो गई थी। मैं कोशिश करता रह गया, उन मालाओं को निकाल नहीं पाया और बारिश के कारण वो पिघलने लगी थी, चिपकने लगी थी और मेरे शरीर से भी चिपके जा रही थी, जबकि मेरे कपड़े मुझे गलते हुए दिख रहे थे। ऐसा लगा जैसे कपड़ों पर उन मालाओं का रंग लगने लगा हो, चेहरे पर उन मालाओं का रंग लगने लगा हो और वो लोग घसीटते हुए मुझे वहाँ से ले जा रहे थे। कोई नहीं था मेरी मदद करने वाला। मैं चीखने की कोशिश करता रहा, आवाज़ नहीं निकली। आसपास घरों से कोई बाहर नहीं आया। बारिश इतनी तेज़ थी कि आसपास धीरे धीरे दिखना तक बंद होने लगा था। वो बारिश की बूंदें भी जैसे ज़्यादा भारी होती गई।
उन बूंदों के मेरे शरीर पर टकराते ही महसूस होता वो छोटी छोटी बूंदें नहीं बल्कि मोटी मोटी बूंदें हैं जो पत्थर की तरह दर्द कर रही थी। वो घसीटते हुए मुझे एक कोने में ले गए और उन्होंने एक गटर का ढक्कन उठाया। बस वो गटर का ढक्कन दिख रहा था, आसपास वो मोटी बूंदें होने के कारण कुछ नहीं दिख रहा था। गटर के ढक्कन को उठाते ही वो ढक्कन और ज़्यादा बड़ा हो गया। वो छेद जो गटर का छोटा सा था वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। आसपास जैसे ज़मीन फटने लगी और वो मुझे खींचते हुए ज़मीन में ले गए। जब उन्होंने मुझे उस गटर के छेद में फेंका था, मेरा सर ज़मीन से टकराया था और बहुत ज़ोर से टकराया था। मुझे गूंज सुनाई दी थी लेकिन दर्द नहीं हुआ था। वो गटर का कोई छेद नहीं था, अंदर से वो एक गुफा दिख रही थी और वो सब भीड़ मुझे खींचती हुई उस गुफा के और अंदर ले जाती गई। मैं क्या करता? मुझे लग रहा था ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और वो मुझे खींचते हुए काफ़ी आगे तक ले गए। एक जगह पर वो रुके जहाँ पर वो गुफा बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। वहाँ आसपास जैसे कई हथियार टंगे हुए थे, कई मास्क टंगे हुए थे, कई कपड़े टंगे हुए थे और वो हवा में लहरा रहे थे जबकि हवा चल नहीं रही थी। मैं आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था यहाँ हो क्या रहा है। ज़मीन पर पानी दिख रहा था और इस तरह पानी था जैसे ज़मीन में खड़ा हो। वो दीवार पर इस तरह से लटका हुआ था जैसे कोई आईना हो। मैंने हाथ लगाकर देखा, वो हिला था। ऐसा कैसे हो सकता है? इस जगह पर गुरुत्वाकर्षण अलग से काम कैसे कर सकता है? मैंने हाथ उस पानी के अंदर डालकर भी देखा था। दीवार पर लटका हुआ पानी, ये क्या चीज़ है? वहां पर मुझे अपना चेहरा नजर आया था। जब हिलता हुआ वो पानी रुका था, मेरा चेहरा भयानक सा हो गया था। चेहरे पर अजीब से निशान से बन गए थे। मेरे गले की वो मालाएं मुझसे चिपक गई थी और मेरे शरीर को अलग सा बेढंगा सा रूप दे दिया था। मैं भी उनके जैसा बन गया था और यहाँ बिना बारिश के मैं देख पा रहा था। उन्होंने कोई कॉस्ट्यूम नहीं पहन रखी थी, कोई खास कपड़े नहीं पहन रखे थे। उनके शरीर ही ऐसे थे, बेढंगे से, अजीब जानवरों की तरह, जैसे वो किसी शाप के कारण इस तरह से कठिन जिंदगी जी रहे हों। अब उन्होंने मुझे छोड़ दिया था तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से भागने की कोशिश करूं। मैं इस गुफा से बाहर निकलना चाहता था और वो भी मेरा पीछा नहीं कर रहे थे। मैंने देखा एक कोने पर दीवार सी बनी हुई थी, वहीं से तो मैं आया था। अदृश्य दीवार, मैं उसके पार नहीं जा सकता था। भाग कर जाता उस दीवार से टकरा जाता। वहाँ पर जैसे कांच की दीवार थी। हर कोशिश करने के बाद भी मैं उसे पार नहीं कर पाया तो पास से एक भारी पत्थर लेकर आया। मैंने उस दीवार पर मारा, उसे तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो टूट भी नहीं रहा था। मैंने वहाँ से एक एक करके उन हथियारों को निकाला और उसे तोड़ने की कोशिश की। मैं वैसा कर नहीं पा रहा था, लेकिन तभी मेरे हाथ में भी वो बड़ा सा हथियार थोड़ा सा लग गया। वहाँ छोटा सा कट पड़ गया था, लेकिन धीरे धीरे वो कट बड़ी तेज़ी से भर भी गया। मेरे शरीर पर बना हुआ वो कट उस दीवार पर भी कट जैसा बन गया था। मेरे शरीर पर अगर कुछ होगा तो दीवार पर भी वैसा ही होगा। मैं दीवार पर बड़ा छेद करना चाहता था और मैंने धीरे धीरे अपने शरीर पर कट लगाने शुरू कर दिए। थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन दीवार पर भी बड़े बड़े कट नहीं, छोटे छोटे कट बन रहे थे। मुझे अपने शरीर को पूरा फाड़ना होगा, तब इस दीवार पर वो बड़ा सा छेद बनेगा जिसे मैं पार कर पाऊंगा। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ेगा। ये शायद मैं ना कर पाऊँ और यहीं मरना नहीं चाहता मैं। तो ये कोशिशें मैंने बंद कर दी। उसके बाद मैं उन लड़कियों के पास गया। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया था। उनसे बात करना चाहता था, मेरा मुंह हिल नहीं रहा था, शब्द मेरे मुंह से निकल नहीं रहे थे। इशारे करके उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था और वो भी अजीब अजीब इशारे किए जा रही थी जो मेरी समझ से भी बाहर थे। मैं एक एक करके सबसे बात करने की कोशिश करता रहा, बात कर नहीं पाया, इशारों की बातें समझा नहीं पाया और अब उनसे डर भी नहीं लग रहा था। अजीब से प्राणी थे तो वो इंसान ही, लेकिन शापित लग रहे थे जैसे मैं शापित हो गया। लेकिन ये शाप मुझे कैसे लगा मुझे पता ही नहीं चला। इनके पास खड़ा था मैं और ये शाप लग गया। मैं सोचता रह गया और अब इस शाप से बाहर कैसे आऊं ये सोच रहा था और उसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। उस गुफा में कुछ समय तक मैं खड़ा रहा और उसके बाद वो शांति भंग हुई।
धीरे धीरे कड़कड़ाहट की आवाज़ आई। ये बिजली कड़कने की आवाज़ थी। धीरे धीरे बारिश की आवाज़ भी सुनाई देने लगी और वहाँ सब जैसे चुस्त होने लगे थे। एक एक करके वो हथियार उठाने लगे थे, वो बर्तन उठाने लगे थे, वो कपड़े उठाने लगे थे। उन्होंने हाथों में एक एक सब सामान ले लिया था और मेरी तरफ इशारा करके वो लाठी पकड़ने के लिए कह रहे थे। वो छोटी सी लाठी थी। उन्होंने अपनी तरफ से इशारा किया कि मैं लाठी उठाऊं, लेकिन मैं बैठा हुआ था। मैंने ना का इशारा किया। मैं नहीं उठाना चाहता ये, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, लेकिन कैसे बताऊं इन्हें। उन्होंने आंखें दिखाना शुरू कर दिया था। वो हथियार लेकर मेरे करीब आने लगे थे। मुझे डर लगने लगा था और जैसे मेरा शरीर शिथिल सा पड़ने लगा था। जितनी बार वो घूरते मेरा शरीर कमज़ोर सा होता जाता। ऐसा लग रहा था मैं पिघल रहा हूँ। तभी मेरे मन में ख्याल आया, मैं भी शाप से ग्रस्त हूँ। जैसा ये कहेंगे मुझे वैसा करना होगा। मैंने वो लाठी पकड़ ली थी और उसे लेकर उनके पीछे चलने लगा। अब मेरे सामने वो उस कांच की दीवार के पार चले गए। मैंने कोशिश की और मैं भी आसानी से वहाँ से बाहर निकल आया, जैसे कोई दीवार हो ही ना। लेकिन उनके साथ साथ चलता रहा था, क्योंकि वो घूरते तो मुझे डर लगने लगता, शरीर पिघलने लगता मेरा। मैं कहीं मर ना जाऊं, इसलिए उनके साथ साथ ही था। वो उस छेद से बाहर आए और फिर से वैसे ही हरकतें करने लगे। ज़मीन पर हथियार मारने लगे, बर्तनों को खनकाने लगे। मैं भी डंडा लिए ज़मीन पर मार रहा था, जैसे कोई कार्निवल हो जो यहाँ से निकल रहा हो। बारिश बहुत ज़्यादा थी। उस बारिश के पार कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस सड़क थी जो पैरों के नीचे दिख रही थी। हम वहाँ पर चले जा रहे थे। हम सब इसी तरह आवाज़ें करते हुए कार्निवल निकालते हुए आगे बढ़ रहे थे। हम आगे गए, मुझे वही पेट्रोल पंप नज़र आया। हम उसी पेट्रोल पंप के पास जा रहे थे। मैंने कोशिश की उस तरफ जाने की, लेकिन जैसे अदृश्य सी दीवार थी यहाँ पर जो मुझे हिलने नहीं दे रही थी। मेरा मुंह कोई शब्द नहीं निकाल पा रहा था, बस मुझे उस भीड़ के साथ चलना था। मैंने हर तरफ देखा, हर किसी की पीठ पर जैसे एक छतरी टंगी हुई थी। मैंने अपनी पीठ पर हाथ लगाया, एक छतरी मेरी पीठ पर भी टंगी हुई थी, मेरे शरीर से चिपकी हुई थी। मुझे बस चुपचाप उनके साथ चलना था, कोई गलती नहीं करनी थी, और मैं भी नाचता नाचता उनके साथ चलने लगा था। हम आगे बढ़े तो मुझे उस पेट्रोल पंप के अंदर कोई नज़र आया। ये मेरा चेहरा था। ये जैसे वही रात हो जब मैं वहाँ आकर नाचा था। वैसा ही हुआ। मेरा वैसा ही हम शक्ल उस स्टोर से बाहर निकला, छतरी लेकर आया और हमें देखकर नाचने की कोशिश करने लगा, जैसे इतिहास दोहराया जा रहा हो। लेकिन मैं तो यहाँ था। ये मेरा हम शक्ल कौन है जो यहाँ नाचने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल उसी रात की तरह? क्या यहाँ घटना दोहराई जा रही है? तभी उसके हाथ से वो छतरी उड़ गई। मैंने वो उड़ती हुई छतरी देखी जो आसमान में जैसे गायब सी हो गई। उसने छतरी मांगी, लेकिन मुझसे नहीं, किसी और से मांगी जो उसके पास था। उसने भी अपनी पीठ से खींचकर वो छतरी उसे दे दी। उसकी पीठ से खून बह रहा था, उसे थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन वो छतरी लिए मेरा हमशक्ल नाचने लगा था और मैंने उस दूसरे को देखा। ये उसी रात का दृश्य था। वो पीछे से खिसका, उस स्टोर के पास जाकर जैसे गिर गया। ज़मीन पर गिरा हुआ था और उसके शरीर से रंग उतर रहे थे। वो इंसानी रूप में दोबारा आ रहा था, जैसे शैतान से दोबारा इंसान बन रहा हो क्या रहा है? क्या इस तरह से उस दिन ये मेरा हमशक्ल यहाँ पर पहुँच गया? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे वो मेरी जगह लेने वाला हो। मैं अपनी आंखों से आंसू टपका सकता था जो बारिश में बहे जा रहे थे, किसी को पता तक न चलते। मुझे इतिहास दिखाया जा रहा था। कैसे हुआ, कैसे मैं यहाँ फंसा और एक शैतान मेरी जगह ले गया। मैं कुछ नहीं कर सकता था। वो इसी तरह से नाचते रहे और मैं जैसे धीरे धीरे बीच में आ गया। वो सब गोला बनाकर आसपास घेर रहे थे और मुझे उनका साथ ही तो देना था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरे हाथ पैर अपने आप चल रहे थे। मैं नाचे जा रहा था। धीरे धीरे हम उसे खींचते हुए उसी छेद में ले गए। उसके गले में मालाएं पहनाई और उसका रूप भी एक भयानक सा बन गया। अगर मैं ये हूँ
तो ये हम शक्ल भी हमारे साथ कैसे आ गया? यहाँ हो क्या रहा है? अगर ये इतिहास है तो बस दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन मेरा हम शक्ल भी भयानक रूप में हमारे साथ ही था, जो उस छेद में उस पानी को देख रहा था। इतिहास पूरी तरह से दोहराया जा रहा था। वहाँ उसकी मदद नहीं कर सकता था। उसने मुझसे आके भी पूछा, मुझे अजीब अजीब से इशारे किए। मेरी समझ में नहीं आए वो इशारे, और मैंने भी उसे इशारों से समझाया, तुम फंसने वाले हो, भागो यहाँ से। उसे भी कुछ समझ में नहीं आया। वो एक तरफ जाकर बैठ गया। वहाँ बारिश की आवाज़ बंद हो गई, बिजली की गर्जन भी बंद हो गई, और वहाँ पर बैठा मैं मायूस इंतज़ार करने लगा, अब आगे क्या होगा? क्या मैं हमेशा के लिए कैद रहूँगा? मेरे सामने मेरा वो हमशक्ल अजीब से आकार में वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, जैसे मैं कर रहा था, लेकिन मैं अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा था। मेरा शरीर पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। लेकिन जब वो वहाँ से उठे, वहाँ बाहर से बारिश की आवाज़ आनी शुरू हुई, वहाँ बिजली की गर्जन आनी शुरू हुई। मैं उनके साथ ही चल पड़ा था। शरीर में दोबारा जान आ गई थी और मेरा हमशक्ल भी हमारे साथ। अब मुझे एक अजीब सा बर्तन दिया गया था। वो बर्तन मुझे बजाते हुए जाना था। मैं वैसा ही कर रहा था जैसा वो कह रहे थे। वो इशारा करके हाथ में बर्तन पकड़ा गए और मैं उस बर्तन को बजाने लगा, जैसे मेरी बाजुएं अपने आप चलने लगी हों। उस छेद से हम बाहर आए, उस बारिश के साथ साथ चलने लगे, और वही दृश्य दोबारा चलने लगा था। मेरा हमशक्ल, जो पहले उस आकार में शायद आया होगा, वहाँ उस स्टोर के अंदर था। वो देखने लगा, छतरी लेकर बाहर आया, बाहर नाचने लगा, और उसके बाद उसकी छतरी उड़ गई। एक ने अपने पीठ से उतार कर उसे छतरी दी। वो छतरी को लेकर वहाँ खड़ा हो गया, और यहाँ से एक शैतान उस स्टोर के सामने चला गया, ज़मीन पर लेट गया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। यहाँ बार बार वो दृश्य चल रहा था। उसके बाद मेरे हमशक्ल को फिर से अगवा कर लिया। उसका आकार भी अजीब सा कर दिया था। वहाँ उसे भी छेद में ले जाया गया और वो भी वैसा ही करने लगा। मुझे जैसे अलग अलग आकार दिए जा रहे थे और धीरे धीरे वैसी ही जगह पर बार बार ले जाया जा रहा था। उसके बाद जब बारिश शुरू हुई, मुझे एक हथियार दिया गया जो मुझे ज़मीन पर मारना था। मैं ज़मीन पर मारता मारता फिर से बारिश में बाहर आ गया। उसके बाद फिर से मेरा हमशक्ल उसी जगह पर। बार बार वो दृश्य दिखाया जा रहा था और मुझे सर में दर्द होने लगा था। हर बार मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता। मुझे लगने लगता धीरे धीरे मैं मर जाऊंगा। हर बार मैं बारिश में निकलता हूँ, मेरा शरीर कमज़ोर हो जाता है, मेरी शक्ति बह जाती है उस बारिश के पानी में। फिर से मैं वहाँ आ गया था। अब इसके बाद एक दो बार फिर से वैसा ही हुआ और मैं और कमज़ोर हो गया। अब मैं एक कोने में बैठा हुआ था और ये सोच रहा था, क्या करूं? क्या यहाँ से मैं भाग सकता हूँ? तभी उस गटर के एक तरफ, उस गुफा के एक तरफ एक छेद नज़र आया। उसी छेद में मैं घुस सकता था, क्योंकि मेरा शरीर कमज़ोर लंबा सा हो गया था। मैं बहुत पतला हो चुका था। उस छेद में जा सकता था और मेरा कंट्रोल भी अपने शरीर पर होने लगा था, जैसे मैं अपने शरीर को अब चला पा रहा था। मैंने सोचा, कोशिश करता हूँ, उस छेद से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। मैंने सबसे नज़रें बचाते हुए उस छेद से निकलने की कोशिश की। जैसे ही मैं उस छेद से आधा निकला हुआ था, सामने अंधेरा घिर गया। मैं हाथ लगाकर देखने लगा, सामने जैसे कपड़े की दीवार हो चुकी थी। मैं उसे धक्का दे पा रहा था। मैंने भी आगे बढ़ना ही समझदारी समझा। मैं और आगे बढ़ा और वो कपड़ा जैसे मेरे ऊपर लिपटने लगा था। ये कोई स्वेट शर्ट लग रही थी, ये कोई काले रंग की हुडी लग रही थी, जिसके बीच से मुझे गुजरना था। मैंने भी उसके बीच से गुजरना सही समझा, और जब मैं उसके बीच से गुजरा, वो मेरे शरीर पर चढ़ चुकी थी, मेरे शरीर से चिपक चुकी थी। लेकिन मैं अब भी उससे आगे निकला। मैं वहाँ से जैसे भागने लगा था। बाहर का रास्ता मुझे दिख गया था और मैं बाहर बारिश में ही भाग रहा था। लेकिन 3-4 काली हुडी वाले पता नहीं कहाँ से आए और मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगे। उनकी पीठ पर भी छतरी टंगी हुई थी। मेरी पीठ पर वैसी ही छतरी अब उस कपड़े से भी बाहर आ चुकी थी। मैं भागता गया और सामने मुझे वैसा ही पेट्रोल पंप दिखा जहाँ पर मैं काम किया करता था। उस पेट्रोल पंप के बाहर मुझे अपना हमशक्ल दिखा। मुझे लगा उसे बताना होगा, उसे सच बताना होगा ताकि वो बच जाए। शायद मेरा इतिहास है वो, अगर मैं उसे सच बता दूंगा वो ऐसा काम नहीं करेगा।
लेकिन उसके सामने जाते ही एक दीवार सी आ गई, जैसे उसके पार में जा नहीं सकता था। मुंह मेरा खुल नहीं सकता था, कुछ मैं बोल नहीं सकता था। इशारे कर रहा था लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहे थे और काली हुडी वाले मेरे करीब आ चुके थे। उनसे भी तो बचना था मुझे। मैं सामने वाली दीवार पर चढ़ने लगा था। दीवार बहुत ऊंची थी, शरीर कमज़ोर, जितनी छलांग लगा पाया उसे पकड़ पाया। जोर लगाकर आधा ऊपर गया। मेरी एक टांग एक काली हुडी वाले ने पकड़ ली, धीरे धीरे नीचे खींचने लगा। मैंने पूरी जान लगाई थी लेकिन 4 जनों से बचा नहीं जा सकता। वो खींच कर मुझे नीचे ले ही आए। मेरा सर ज़मीन से टकराया लेकिन दर्द नहीं हुआ। मुझे याद आया एक रात पहले की वो घटना, जब मैं उस पेट्रोल पंप पर काम करने के लिए गया था। ये सब तब हुआ ही था, तो ये मैं ही था। मैं अपना भविष्य देख सकता था, तब भी नहीं समझा मैं। वो काली हुडी वाले घसीटते हुए मुझे वहाँ से ले गए और मैंने उस दिन इसकी मदद नहीं की थी, यानी खुद की मदद नहीं की थी। काश मैंने उस दिन हिम्मत दिखाई होती। वो मुझे घसीटते हुए ले गए और मेरा हमशक्ल मेरी मदद नहीं कर पाया, मेरा इतिहास मेरी मदद नहीं कर पाया। उन्होंने घसीटते हुए मुझे उसी छेद में फेंक दिया। काली हुडी के कारण मेरा शरीर अब और बदल गया था। वो भी गल सी गई थी, शरीर से चिपक गई थी और मेरा शरीर बेढंगा सा शैतान जैसा लगने लगा था। मैं इनसे नहीं बच सकता, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। शाप में बंध गया हूँ, इनके साथ ही रहना होगा। अब मैं शरीर को ज़्यादा चला भी नहीं पा रहा था, ज़्यादा हिला भी नहीं पा रहा था। जैसे ही बारिश की आवाज़ हुई, मेरा शरीर अपने आप चलने लगा। मैंने एक बर्तन उठा लिया, उसे बजाता हुआ उनके साथ चलने लगा। मैं भी उनका ही हिस्सा हूँ, जो वो कहते हैं वो करता हूँ। वहाँ फिर से मुझे अपना इतिहास दिखा। इसी तरह 2-3 बार और हुआ। उसके बाद मैं मान चुका था, मैं यहीं मरने वाला हूँ। ये मेरी सज़ा है, ये मेरी गलती है। मैं ये भी जान गया था कि कैसे फंसा हूँ। मैंने इनसे कुछ उधार लिया था, वो थी एक छतरी। मैंने इनसे छतरी मांगी थी। छतरी के मिलने के बाद से ही इनसे जैसे शापित तौर पर बंध गया मैं। वो छतरी मेरी पीठ से चिपक गई और अब मैं इनका हिस्सा हूँ। बारिश होती है, मैं बाहर निकलता हूँ और समय बढ़ता तक नहीं, उसी समय में होता हूँ मैं। फिर से इस बारिश में मैं उनके साथ जा रहा था। मुझे कोई आस नहीं थी। मुझे लग रहा था हमेशा के लिए फंस चुका हूँ और अब मुझे इसी तरह इस शाप को भोगना होगा। कुछ नहीं कर सकता। शरीर भी मेरा मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसा ये सोचते हैं मेरा शरीर वैसा ही करता है। बस कार्निवल में नाचता रह जाता हूँ। एक कोशिश की थी मैंने भागने की, उसके बाद से शरीर मेरे कंट्रोल में पूरी तरह से रहा ही नहीं। मैं फिर से जा रहा था। मेरा शरीर बहुत कमज़ोर, हड्डियों का ढांचा। पीठ पर मेरे छतरी टंगी हुई थी, दर्द होने लगा था। और अब मैं बिल्कुल उस पेट्रोल पंप के साथ वहाँ खड़ा, नज़रें झुकाए, मुझे कोई आस नहीं थी। मेरा हमशक्ल पास आकर नाचने लगा। मैं भी मुस्कुरा रहा था, ये भी फंसेगा, बार बार फंसेगा। उसकी छतरी उड़ी और उसने इस बार मुझसे छतरी मांगी थी। मुझसे छतरी मांगी। मेरा शरीर खुद ब खुद चलने लगा था। पीठ से खींचकर मैंने उसे छतरी दी। मेरी पीठ पर दर्द हुआ था, मेरा शरीर पिघलने लगा था। मुझे अजीब सा एहसास होने लगा था, मेरा दम घुटने लगा था। मैं यहाँ से दूर जाना चाहता था। पानी से दर्द होने लगा था मुझे। मैं भागता हुआ गया। मैं वहाँ स्टोर के पास पहुँचा था कि शरीर से जैसे दम निकल गया। मैं लेट गया, आखिरी सांसें सी लेने लगा था। मैं मुस्कुरा रहा था देखकर, हर एक को देखकर मुस्कुरा रहा था मैं। ये हो क्या रहा है? क्या मैं इनसे बच गया हूँ? मेरा शरीर पिघलने लगा था। पानी की हर बूंद मेरे शरीर से रंग उतार रही थी और वो भीड़ नाचती नाचती वहाँ से दूर चली गई। वहाँ लेटा लेटा मैं, शरीर से मेरे सारा रंग निचुड़ चुका था। शरीर पर मेरे एक कपड़ा तक नहीं था। मैं नग्न अवस्था में वहाँ लेटा हुआ। धीरे धीरे शरीर में जान आने लगी थी। शरीर में जान आती गई। मैं उठ खड़ा हुआ। उन बूंदों को महसूस कर पा रहा था। जब बूंद आपके शरीर से टकराती है तो एक ठंडा सा दर्द होता है, वैसा नहीं जैसा पहले हो रहा था। वो तो चीरता हुआ दर्द था। मैं भागकर अंदर गया। मैं स्टोर के अब अंदर जा सकता था। शरीर पर पूरा कंट्रोल था। मैं उस शीशे में देखने लगा था और मुझे अपना चेहरा, अपना शरीर नजर आया। बिल्कुल ठीक हो चुका था मैं।
मैं समझ नहीं पाया हुआ क्या है यहाँ पर। मैं भागता हुआ इसी तरह नग्न अवस्था में बाहर गया। उस भीड़ को ढूंढने लगा, लेकिन वो भीड़ यहाँ मौजूद नहीं थी, दूर जा चुकी थी। शायद मैं वापस आ चुका था। समय तो बीता ही नहीं। इसी समय में मैं उसमें फंसा था और इसी समय में मैं बाहर आ गया। बस मेरे कपड़े नहीं हैं। उसके बाद कुछ लड़कियां जो वहां तेल डलवाने के लिए आई हुई थीं, जिन्होंने यहां अंदर ग्रोसरी से कुछ सामान लेना था, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती रही और मैं चिप्स के पैकेट के पीछे छिपा हुआ शर्माता रहा। मुझे पता था उस दर्दनाक रात से तो मैं बच गया हूं, लेकिन इस शर्मिंदगी से बचना अब बहुत मुश्किल होगा। ये मेरी जिंदगी की सबसे भयानक और सबसे शर्मनाक रात थी। भयानक तो उस शाप के कारण जो मैंने भोगा था और उससे बचकर मैं बाहर आ गया था, और शर्मनाक इसलिए क्योंकि उसी वक्त मैंने स्टोर बंद किया था, वो चिप्स के पैकेट अपने शरीर पर लपेटे थे और 3 किलोमीटर चलकर मैं अपने घर आया था। रास्ते में बहुत लोग दिखे थे क्योंकि बारिश तो बंद हो चुकी थी। जो भी पास से गाड़ी गुजरती वो हंसते हुए निकल जाते, लेकिन घर आकर मुझे खुशी हुई थी। जो मेरे साथ बीता था वो डर इस शर्म से बहुत ज़्यादा था। आज भी मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरा शरीर थमना शुरू हो जाता है। मेरे शरीर में ठंड की एक लहर दौड़ जाती है, लेकिन खुशी इस बात की होती है वो रात बीत चुकी है। मैं कभी उस पेट्रोल पंप पर दोबारा नहीं गया, शर्मिंदगी के कारण भी और डर के कारण भी। मैं आज भी एक अलग जगह काम करता हूँ, उसी शहर में रहता हूँ और बारिश से डरता हूँ।